सनातन धर्म, सनातन का मतलब ही यही होता है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है। सनातन धर्म कोई एक व्यक्ति से पैदा नहीं लेता। सनातन धर्म वो विचारधारा है, वो सोच है जो इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। उसको खत्म कोई एक व्यक्ति और व्यक्ति के बोलने से नहीं हो सकता है। केरल में, हिंदुस्तान में उतना धर्म परिवर्तन किसी स्टेट में नहीं हुआ। उसके ऊपर द केरला स्टोरी पिक्चर भी आ चुकी है। उसके ऊपर केरल में धर्म परिवर्तन कराया जाता है एक साजिश के तहत। उसके अंदर पूरी पॉलिटिकल जो संरक्षण प्राप्त होता है, वहां पे ये चीजें चलती है। इन सब के अलावा एक बहुत गंभीर मैं आपके माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूं। आप मुसलमान से जाकर पूछिए जिसका चूल्हा जल रहा है, जिसके घर में बिजली जल रही है, जिसके यहाँ रसोई गैस मिल रहा है, उससे जाकर आप पूछिए, वो कहेगा कि नहीं, मोदी मेरे लिए भगवान है, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। तो मोदी इन जैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। एक ऐसी बयानबाजी जिससे पूरे देश में हलचल मच चुकी है, और ये बयानबाजी किसी सड़क चलते व्यक्ति ने नहीं दी है। ये बयानबाजी की है एक राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे और खुद सरकार में मंत्री, यानी कि उदयनिधि स्टालिन का ये कहना है कि सनातन धर्म जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। जैसे मलेरिया का बुखार होता है, कोरोना की बीमारी आई, उसको खत्म करना पड़ा, इसी तरीके से सनातन को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इस बयानबाजी के बाद पूरे देश में गुस्सा है, और सनातन को मानने वाले जो करोड़ों लोग हैं वो इस बयानबाजी से पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। अजय सर, क्या कहेंगे, एक ऐसी बयानबाजी आती है, खुद संविधानिक पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति जब ये कहते हैं तमाम जनता के सामने कि सनातन तो बीमारी है, सनातन तो मलेरिया है, बुखार है, कोरोना है, इसको खत्म कर देना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, आप कैसे समझते हैं इस सब चीज़ों को? देखिए, इसके अंदर में जो उदयनिधि मारन ये स्टालिन के बेटे हैं, और एम.के. स्टालिन भी ये आपके करुणानिधि के बेटे, पहले भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वहाँ के, और उनके गुरु जो है अन्नादुरई और उनके गुरु पेरियार, इनकी पूरी अगर क्रोनोलॉजी को अगर समझें आप तो ये इनका क्रोनोलॉजी जो है हमेशा से सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ रहा है। पूरी क्रोनोलॉजी पेरियार से लेकर के आज तक की बात कर रहा हूं मैं, वो हमेशा से सनातन धर्म के खिलाफ ये जहर उगलते हैं, और वहां पे ये अपने आप को जो द्रविडियन है उस कॉन्सेप्ट को, तमिल जिसको कहा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं लोग, और उसी से निकल करके वो आपके एलटीटी जो जाफना श्रीलंका के अंदर में वो सब चीज़ें, वो सब अगर जाएंगे तो इनकी हिस्ट्री बहुत ही अजीबोगरीब रही है। जहाँ तक इस तरह के जो एक मंत्री रहा है अपने प्रदेश के अंदर में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उस तरह के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब आप बनते हैं तो एक शपथ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ली जाती है, और जब आप शपथ लेते हैं तो वहाँ पे आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और खास करके ये जो घमंडिया गठबंधन है उसके ये सदस्य भी हैं, और घमंडिया गठबंधन जो कहती है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और यहाँ पे शपथ लेकर के और लोकतंत्र का गला घोट रहा है। उसके ऊपर इनका कोई बयान नहीं आया, किसी पार्टी का खुलकर बयान नहीं किया कि इस घमंडिया गठबंधन से हम इनको बाहर करते हैं। तो आप ये कह क्या रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं खत्म होना चाहिए। उसने वर्ड जो यूज किया है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। इरेडिकेशन का हिंदी शब्द होता है समूल नाश। उसका एक तिनका भी यहां नहीं रहना चाहिए, समूल नाश, जड़ से खत्म कर देना है। मैं इनको चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि ये इनके जो दादा थे करुणानिधि साहब, वो भी खत्म करना चाहते थे, कुछ नहीं हुआ, वो खत्म हो गए। एम.के. स्टालिन साहब, उनका भी अब उम्र हो रहा धीरे धीरे, वो भी करना चाहते थे, उनसे भी नहीं हो पाया। अब ये करना चाहते हैं, इनसे भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि 1000 साल तक ये देश गुलाम रहा है शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, और 1000 साल में तकरीबन 700 से 800 साल मुगल रहे। सनातन धर्म, सनातन का मतलब ही यही होता है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है। सनातन धर्म कोई एक व्यक्ति से पैदा नहीं लेता। सनातन धर्म वो विचारधारा है, वो सोच है जो इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। उसको खत्म कोई एक व्यक्ति और व्यक्ति के बोलने से नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, 200 साल अंग्रेज रहे, वो भी मैकाले थे, कानून ला करके यहाँ सोच रहे थे कि हम पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी यहाँ ला देंगे।
मैकाली थ्योरी चलेगी, वो भी नहीं हो पाया, सनातन धर्म फिर भी है। तो 1000 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, तो इनके जैसे जो जो कॉकरोच पैदा लिए हैं, इससे कॉकरोचों से सनातन धर्म का कुछ नहीं होने वाला है। और ये इनके क्रोनोलॉजी को आप समझिए एक बार। ये घमंडिया गठबंधन के सभी सदस्य हैं और इनका क्रोनोलॉजी ये है कि आप देखिए, एमके स्टालिन जी हमेशा, उनकी सरकार और उनके नेता हमेशा जो उत्तर भारतीय और सनातनियों और हिंदुओं की हमेशा से वो अपमानित करते आए हैं, हमेशा से। और उनके फादर भी करते थे, उनके गुरु मैंने बता दिया था। उसके आगे चलिए, नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री, वो रामचरितमानस को कहते हैं कि इसको जला देना चाहिए। आप आइए यहाँ, ये सब घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। यहाँ आप आए उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो दलितों के खिलाफ है, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। उसके आगे आइए, ममता दीदी, वो वहाँ पे दुर्गा पूजा में छुट्टी नहीं होती, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, वहाँ छुट्टी वहाँ नहीं होती, लेकिन वहीं पे जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके लिए भरपूर छुट्टी दी जाती है। वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर आए दिन पूरी गवर्नमेंट सरकारी मशीनरी लगी हुई है वहाँ हिंदुओं के ऊपर यातनाएं देने की। वो ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो भी घमंडिया गठबंधन का पार्ट है। उसके आगे आएंगे उद्धव ठाकरे जी, पालघर में 3 साधुओं की नृशंस हत्या हुई है पुलिस के सामने, वो आप देखते होंगे, सारा वीडियो वायरल हुआ। वहाँ भी उद्धव ठाकरे जी जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनकी बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी, वैसा हिंदू हृदय सम्राट इस देश के अंदर में पैदा नहीं लिया है, वहाँ वो भी इसके पार्ट हैं। उसके आगे आएंगे गहलोत जी, राजस्थान में कांग्रेस, वहाँ पे हिंदू बहन बेटियों को जबरन लव जिहाद में फंसा करके और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वहाँ हिंदू आए दिन हत्याएं की जा रही है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो भी घमंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, जिनको 55 साल में कितना 36 बार या 55 बार कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर चुकी है, इसके बावजूद भी फेल हैं, वो कहते हैं कि हिंदू जो है मंदिर जाता है महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने के लिए। ये घमंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। केरल में, हिंदुस्तान में उतना धर्म परिवर्तन किसी स्टेट में नहीं हुआ, उसके ऊपर द केरला स्टोरी पिक्चर भी आ चुकी है। उसके ऊपर केरल में धर्म परिवर्तन कराया जाता है एक साजिश के तहत, उसके अंदर पूरी पॉलिटिकल जो संरक्षण प्राप्त होता है, वहाँ पे ये चीज़ें चलती है। इन सब के अलावा एक बहुत गंभीर, मैं आपके माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूँ कि रोहिंग्या को, चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली एनसीआर हो या पश्चिम बंगाल हो या असम हो, रोहिंग्या को इस देश के अंदर में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको यहाँ बसाया गया। और इस देश का जो टैक्स पेयर है, जो करदाता है, उसके पैसे के ऊपर उनको फ्री में सारी सेवाएं दी जाती हैं, मात्र इसलिए कि इस देश के अंदर में एक खास समुदाय को बढ़ावा मिले और ताकि हमारी रोटियां, हम घोटाले करते रहें और हम राज करते रहें। ये है इस पूरी क्रोनोलॉजी इसकी। सनातन धर्म इनसे क्या होने वाला है? इनसे कुछ नहीं हो। सनातन धर्म तो टाइमलेस है, वो किसी समय से नहीं बंधा है। ये हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता है। इस संस्कृति सभ्यता इन छिछोरों से और कॉकरोचों से ये खत्म नहीं होने वाली, ये ऐसे ही चलती रहेगी। जी, लेकिन सवाल एक ये भी है कि क्या अब इन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि तमाम लोग हैं जो गुस्से में हैं, नाराज हैं। कुछ लोग से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे इनके खिलाफ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ हम धरना भी करेंगे। कानून इसको कैसे देखता है? आप कानून के जानकार हैं, कानून इसको किस तरीके से देखता है? क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अगर वो कोई बात बोलते हैं तो वो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, लाखों लोगों के बीच में जाती है। और जो देश सनातन को मानने वाला 80% देश की जनसंख्या है, वो इस पूरे बयान से नाराज है। देखिए, ये इनके ऊपर एफआईआर बनता है और ये क्योंकि ये एक तरह के जो प्रोवोकेटिव स्पीच दिए हैं ये वहाँ पे, और सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही, इससे बहुत सारे, इस 80% जो इस देश के अंदर में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसके ऊपर एक जो हमारे ही कुनबे के एक एडवोकेट हैं जिंदल जी, उन्होंने दिल्ली में दिल्ली पुलिस के सामने एक कंप्लेंट डाल दिया है और वो कंप्लेंट कल ही हुई है। उसके ऊपर एफआईआर होने वाली है।
पुलिस अपना काम कर रही है। दूसरे, इस देश के अंदर तमाम जगहों से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और मैं भी एक कंप्लेन बना चुका हूं। मैं भी कल यहाँ जो अपने पास लोकल थाना है इंदिरापुरम में, मैं वहाँ कंप्लेन दर्ज करा दूंगा। वो मैं भी बना चुका हूं। और इस देश के अंदर में तमाम लोग हैं जो इससे आहत हैं, जो धार्मिक संगठन है, जो सनातन संगठन है, जो धर्म और इस देश की आस्था में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं और FIR करवा रहे हैं। ये इनको या तो इस देश से माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें, तभी उससे काम चलेगा, उससे नीचे काम नहीं चलने वाला है। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि 28 पार्टियों के गठबंधन में हैं, शामिल हैं, और जब उन पार्टियों को मंच पर देखा जाता है तो वो कहते हैं कि हम देश की रक्षा के लिए गठबंधन किए हैं, हम समाज के लिए गठबंधन किए हैं, हम आम जनता के लिए गठबंधन किए हैं, हम राष्ट्र को बचाने के लिए गठबंधन किए हैं। लेकिन ऐसे बयानबाजी से क्या आप मानते हैं कि इस तरीके से वोट मिलेगा, इस तरीके से सत्ता में वापसी होगी, इस तरीके से मोदी को कुर्सी से हटाया जाएगा? देखिए, ये लोग मोदी को तो कुर्सी से हटाने के लिए सोची, आप इस देश की जनता मन बना चुकी है, कभी ये जाने वाला व्यक्ति नहीं है। उससे ज़्यादा 350 से ज़्यादा सीट आएगी और पूरा आशीर्वाद है नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने काम किया है। जिस माँ बहनों के आंखों के आंसू जब उसने पोंछे हैं, वो कभी भूल सकता है क्या? कोरोना में पिछले 1.5 से 2 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। आदमी बताइए, वो भूल सकता है क्या? मैं तो पब्लिक डीलिंग में हूं, मेरे से आए दिन लोग आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं वोट देंगे मोदी को। इवन लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देगा। आप मुसलमान से जाकर पूछिए, जिसका चूल्हा जल रहा है, जिसके घर में बिजली जल रही है, जिसके यहाँ रसोई गैस मिल रहा है, उससे जाकर आप पूछिए, वो कहेगा कि नहीं, मोदी मेरे लिए भगवान है, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। तो मोदी इन जैसे जो ये सत्ता लोलुप और ये जो वंशवाद, परिवारवाद, इन सबका जो गठजोड़ ये चल रहा है, इस गठजोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। ये अभी 44 हैं, अब 4 होंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं, जो हरकत इनकी चल रही है, क्योंकि MK जो ये स्टालिन ने जिसने बयान दिया है, उसके ऊपर कार्ति चिदम्बरम जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं और पहले गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों रह चुके हैं, उनके बेटे ने उसके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है। लेकिन कांग्रेस तो मना कर रही है, कांग्रेस तो कह रही है हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी क्या अपने जो कार्ति चिदम्बरम से क्या वो स्टेटमेंट दिलवा रही है कि नहीं, मैंने जो कहा है उसके लिए माफी मांगता हूं? क्या कांग्रेस पार्टी कार्ति चिदम्बरम को निकाल रही है? अपने पार्टी से निकाले, तब इस देश का सनातन धर्म के मानने वाले लोग उसमें विश्वास करें कि ना, इनका कथनी और करनी दोनों एक है। अदरवाइज इनके कथनी करनी में दोनों में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। क्या लगता है कि इस बयान से इस गठबंधन को बड़ा नुकसान होने वाला है? इस बयान से जो गठबंधन की एक रूपरेखा बनाई जा रही थी, उस रूपरेखा में अब डिस्टर्बेंस पैदा हो गई कि हम बात तो कर रहे थे धर्म को बचाने की, हम बात तो कर रहे थे देश को बचाने की, हम इकट्ठे हुए थे, लेकिन ऐसे बयानबाजी इस दौरान जब चुनाव सर पे खड़ा है 2024 का, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। देश में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को बहुत बड़ा गुस्सा है और इस घमंडिया गठबंधन जो है, इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्रोनोलॉजी है, जो मैंने आपको बताया है, ये क्रोनोलॉजी इनका है कि जितना सनातन धर्म का अपमान करो, जितना हिंदू धर्म का अपमान करो, और सिर्फ जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की चल रही है, जो वंशवाद की, जो भाई भतीजावाद की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसको जनता पूरी तरीके से जानती है। और ये इनकी सोची समझी रणनीति है। मैं आपको बताऊं कैसे है ये। वो जो मिनिस्टर है, जो उदयनिधि स्टालिन, उसने कोई ऐसे तुक्के में बयान नहीं दिया है। उसने डेस्क पे उसको लिखी हुई स्क्रिप्ट दी गई है और पूरी घमंडिया गठबंधन के लोग मिलकर वो स्क्रिप्ट लिख कर दिए हैं कि ये स्क्रिप्ट वहां से चलाओ। इसका क्या जो है आगे इसके ऊपर क्या रिएक्शन आने वाला है, उसको देखने के लिए ये पूरी घमंडिया गठबंधन के सोची समझी रणनीति के तहत वो वहां पढ़ा है, वो स्क्रिप्ट पढ़ा है। पढ़ने में कोई गलती नहीं होती, आप वीडियो उठाकर देख लीजिए उसका। तो इसलिए घमंडिया गठबंधन के जो मन के अंदर में जो बातें चल रही थी, वो खुलकर सामने आ गई। वो सोच रहे थे कि मन में कुछ और रखूं और बाहर कुछ और, जो भेड़िए वाली ये कहानी है उस तरह की है। और मैं आपको इसके अलावा एक चीज बताता हूं, मुझे आपसे बात करते हुए ध्यान आ गया। त्रेता में इंद्र भगवान के जो पुत्र थे जयंत जी थे, और जयंत को गलतफहमी हो गई जब प्रभु श्री राम
सीता मैया के जब श्रृंगार कर रही थी वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि ये भगवान है या नहीं है, इस तरह औरत का श्रृंगार एक भगवान कैसे कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पक्षी का रूप धर के और गए और सीता मैया के चरणों में चोंच मार दी, वो लहूलुहान हो गई। अब प्रभु श्री राम को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने बाण से, बाण में आगे जो नुकीली सी तीर रहती है वो नहीं था, सिर्फ सिरकंडा से उनके ऊपर बाण छोड़ दिया। वो तीनों लोक में घूमते रहे सभी देवताओं के पास, सबने मना कर दिया कि अब तुमने जिससे पंगा लिया है वो अब तुम्हारा जान बचने वाला नहीं है, सिर्फ उन्हीं के चरणों में जाओगे, क्योंकि उनका नाम करुणानिधि है, वही तुम्हें क्षमा करेंगे। तो वो गया, उनके चरणों में गिरा, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने बहुत भारी गलती करी है, तुम्हें सजा तो मिलेगी, सजा कम मिले या ज्यादा, लेकिन सजा मिलेगी, और बाण जो छूट गया है वापस नहीं आ सकता। ये उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ दी। तो त्रेता में भी वही हालत था और कलयुग में ये इनके साथ है, करुणानिधि साहब और उनके परिवार के साथ। तो इस तरह के जो इस देश के अंदर में ये पनपते रहते हैं, इससे सनातन धर्म का इनके तरह चुटकी में मिसल दिया जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र है, ये 100 अरब की, मैंने 1 अरब हिंदू है यहाँ, 1 अरब की ताकत है। हम पर कोई आंख उठा दे, भला किसकी हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर से कह दो, दुनिया के हर पद सिकंदर से कह दो, भारत माता की हिंदुओं की खंडित तस्वीर नहीं होने वाली, और ये भारत किसी की अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। वकील साहब है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी आई है, इस बयानबाजी पर अब देखिए गुस्सा है जनता में, और उसको खामियाजा 2024 में जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन को तो भुगतना ही पड़ेगा, और साथ में माफ़ी मांगनी पड़ेगी स्टालिन को, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।